स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैथोड रे के प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो कैथोड रे का जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो कैथोड रेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज रखते हैं। और इस नेगेटिव चार्ज को दो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, और जिसमें से पहला साइंटिस्ट है कि जे प्रीन, जिसने 1895 में उसने एक ट्यूब लिया, शीशे का ट्यूब, जिस तरह मैंने आपके सामने इसको वाज़ा किया हूँ। और इस शीशे के ट्यूब के अंदर उसने एक तरफ कैथोड रखा और इसी के बीच में एनोड रखा, और इस एनोड के अंदर एक होल रखा, और उसके बाद उसने एक मैग्नेट रखा। और मैग्नेट रखने के बाद जब उसने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जो रेस आ रहे हैं, और आने के बाद इन रेस को बिल्कुल सीधा आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये रेस क्या हो गए, नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। तो इट मीन्स दे हैव अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिकली जे प्रीन ने 1895 में किया। फिर इसी तरह से 1897 में जे थॉमसन ने भी यही प्रूफ किया, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ वही उसने कैथोड लिया, और इसी तरह से उसने एनोड लिया एक होल के साथ, और फिर उसके बाद हाई वोल्टेज उसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। और कनेक्ट करने के बाद जब उसने आगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसने दो प्लेट्स लिया, और जिसमें से एक एनोडिक प्लेट है और दूसरा उसने कैथोडिक प्लेट लिया। और लेने के बाद जब उसने यहाँ से कैथोड रे को पास किया, तो ये रेस एनोड से गुजरकर आगे नहीं गए, बल्कि ये रेस एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। अब एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये बना कि दे हैव अ नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसी तरह से जे थॉमसन ने भी ये प्रूफ कर दिया कि कैथोड जो रेस होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ये है पहला पॉइंट। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि 1879, जो पहले भी मैंने जिक्र किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, तो ये एक हेट्रोफ एक साइंटिस्ट था, इसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट किस तरह करता है, वो भी एक ट्यूब लेता है शीशे का, और इस ट्यूब के अंदर एक तरफ कैथोड रखता है और दूसरी तरफ वो एनोड रखता है, और इनके बीच में वो एक ऑब्जेक्ट रखता है, लाइक ओपेक ऑब्जेक्ट रखता है। और रखने के बाद जब वो यहाँ से कैथोड रेस को पास करता है, तो बिल्कुल उसके सामने एक शार्प शेडो नज़र आता है, और ये जो शार्प जो शेडो है, ये इंडिकेट करता है कि द कैथोड रेस आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ए प्लेस इन देयर पाथ, दिस प्रूफ दैट दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। अब सरफेस ऑफ द कैथोड का मतलब ये बना परपेंडिकुलरली, कि इसका मतलब ये कि ये जिग-जैग पाथ में मूव नहीं करते हैं, बल्कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ये है इसका सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा, जो थर्ड इसका प्रॉपर्टीज है कैथोड रेस का, वो ये है कि इस हवाले से भी एक एक्सपेरिमेंट जो सामने रखा गया है। ये एक शीशे का ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसके अंदर ये हमारे पास कैथोड है, और ये कैथोड है, जिस तरह मैंने लिखा कैथोड है। और इसके बाद जबकि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ये बेसिकली क्या है, एनोड है। अब इनके बीच में भी ऐसा किया कि एक व्हील पेडल रखा गया, एक स्मॉल पेडल व्हील रखा गया है, और ये स्मॉल व्हील जो पेडल है या जो पेडल व्हील है, ये बिल्कुल आप देखें, यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज़ द इलेक्ट्रोड है हमारे पास, कैथोड है हमारे पास, और इसके बाद ये हमारे पास क्या है, एनोड है। अब यहाँ से देखें, ये जो रेस आ रहे हैं बिल्कुल सीधा आगे जा रहे हैं, और जाने के बाद यहाँ से एरो दिखाया गया है
ये जो हमारे पास जो पेडल व्हील है ये क्या करता है, मूव करता है। अब इस रेस के स्ट्राइक करने से ये पेडल व्हील क्या करता है, रोटेट करता है। अब इसकी रोटेशन से ये बात वेरीफाई हो गया कि जो कैथोड रे है ये बेसिकली क्या है, ये मटेरियल पार्टिकल से है। जैसे कि मैंने लिखा, दे कैन ड्राइव अ स्मॉल पेडल व्हील प्लेस इन देयर पाथ, दिस वेरीफाइज दैट दे आर दी मटेरियल पार्टिकल्स। जब ये मटेरियल पार्टिकल्स है तो इसका मतलब क्या है, इनके अंदर एक सर्टेन मोमेंटम भी होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि मोमेंटम किसे कहते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या है, मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात पता चला कि जो कैथोड रेस होते हैं वो क्या करते हैं, पेडल व्हील को रोटेट कराते हैं उसको। अब ये रोटेट कराने का मतलब ये है कि ये मटेरियल पार्टिकल्स है, और मटेरियल पार्टिकल मीन्स कि इनके एक सर्टेन मोमेंटम भी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है कि इन रेस, जो कैथोड रेस का एक खासियत ये भी होता है, जब ये रेस क्या करते हैं, जब ये रेस किसी हाई एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एनोड पर जब ये टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसके अंदर से क्या होते हैं, एक्स रेस निकलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेस व्हेन दे स्ट्राइक ऑन एन एनोड। जब हाई नंबर ऑफ एनोड बनाते हैं हम इसी जो है ना ट्यूब के अंदर, और ये रेस क्या करते हैं, जब ये एनोड पर टकराते हैं और फिर उसके अंदर से बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ के कुछ रेस निकलते हैं, और उन रेस को एक्स रेस का नाम दिया जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट 1895 में रोंजन वासा साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया है। डिस्कवरी ऑफ एक्स रेस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब ये रेस किसी भी बिल्कुल थिन प्लेटिनम फॉइल पे जब ये स्ट्राइक करते हैं, गिराते हैं, फॉल करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको हीट अप करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, एक ग्लो पैदा करते हैं। जैसे कि मैंने ये ग्लो दिखाया हूँ, लाइट पैदा करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेस बेसिकली क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और उस फॉइल को ये एकदम से हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं। तो इससे ये बात पता चला कि इन रेस के अंदर एनर्जी है, और उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, एक ग्लो पैदा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब ये रेस गैसेस से गुजारते हैं तो वो गैसों को क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। अब आयोनाइज करने का हमें इस तरह पता चलता है कि जब हम किसी भी कंटेनर पे गैस रखते हैं और उसके बाद जब इन रेस को पास करते हैं तो वो जो गैस होता है उसका कलर चेंज होता है, क्योंकि किसी भी गैस के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो फिर उस इलेक्ट्रॉनों की मुख्तलिफ एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है, और जिसकी वजह से वो गैस के मुख्तलिफ कलर्स आने लगते हैं। मुख्तलिफ गैसों में ये मुख्तलिफ कलर्स पैदा करते हैं। तो इससे ये बात पता चला कि ये रेस बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और क्योंकि गैस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका जो फ्रिक्वेंसी है वही फ्रिक्वेंसी इन्हीं कैथोड रेस का भी होता है। तो इससे ये बात पता चला कि कैथोड रेस एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, गैस को आयोनाइज करना है। इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब ये रेस हम क्या करते हैं, किसी मेटेलिक शीट, बहुत ही थिन शीट, जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हो, ये एक एल्युमिनियम का एक थिन शीट है। अब यहाँ से देखिए ये रेस आ रहे हैं और आने के बाद यहाँ से पास हो रहे हैं। तो इन रेस की ये भी खासियत है कि ये रेस पेनिट्रेशन करते, चीरते हैं, कि किसी थिन मेटेलिक प्लेट से जब इनको पास करते हैं तो उसको पेनिट्रेट करके पार, यानी ये क्रॉस करते हैं। इनका ये भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है।